गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में अभी तक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन को अपन ने वर्कआउट किया। फिर अपन ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, उसके ऊपर अपन ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। फिर अपन ने डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ी। डायमेंशन की जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अपने को फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो उसको अपन कैसे करते हैं? अपने को जितनी भी वेरियस क्वांटिटी है, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अंदर रिलेशनशिप निकालना है। वो अपन कैसे निकालते हैं? तो अपने को एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इस न्यूमेरिकल से अपन इस एप्लीकेशन को समझेंगे। जो न्यूमेरिकल अपना है, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, reduced by the method of dimension the relationship between the quantities। कि डायमेंशन के मेथड से अपने को इन फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड को यूज करना है आपको। जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिले, जितने भी न्यूमेरिकल इस टाइप के मिले, उसी में सेम मेथड आपको ये लगाना है। ठीक है, डायमेंशनली अपने को रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। ठीक, तो अपने को दे रखा है जो अपनी वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी वाटर वेव की जो वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा पे। मतलब मैं लिख सकता हूँ जो अपनी वेलोसिटी है, वाटर वेव की जो वेलोसिटी है वो फंक्शन है किसका? किसका फंक्शन है? लैम्डा रो वाटर डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये g का फंक्शन है। मतलब जो वेलोसिटी है वो लैम्डा रो एंड g का फंक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब सपोज अपने को करना है, सपोज मैं से मान लूं कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इन तीनों का फंक्शन है, मतलब इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। वो कैसे डिपेंड करती है? अभी के लिए मैंने मान लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है, रो के एंड जी के। ठीक है, और साथ साथ में अपन ने क्या लगा दिया इसके ऊपर? पावर a b c, ये मैंने सपोज कर लिया। ऐसा ही आपको सभी ऐसे न्यूमेरिकल मिले उनमें ऐसा ही करना है जो लैम्डा पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, रो के एंड जी के, क्योंकि ये वेलोसिटी है वो फंक्शन है किसका? इन तीनों का। ठीक है, तो अपन ने ये सपोज कर लिया अभी के लिए। और पावर जो भी इसकी पावर आई, जैसे 1 2, अपन ने डायमेंशन की पावर देखी थी, डायमेंशन देखा था 1 2, तो यहाँ पे अगर जैसे a की वैल्यू 1 आ गई तो अपन कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? लैम्डा के। अगर a की वैल्यू -1 आ गई, -1 आने का मतलब क्या होगा? 1 लैम्डा हो गया, तो अपन बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के। ठीक है, तो अपने को अब a और b c की वैल्यू अपने को इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन अपन हटाएं तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। ठीक है, के कांस्टेंट है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, लैम्डा ए रो बी एंड जी। ठीक है, इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, डायमेंशन लेस है ये। अब अपने को क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अपन इसके अंदर लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने के अंदर क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ की जो डायमेंशन है वो इक्वल होगी इधर की डायमेंशन के। ठीक है, तो ये क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है? क्या होती है? m0 L1 t-1। ठीक है, के की कोई डायमेंशन नहीं है। लैम्डा यहाँ पे क्या है? लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ,
लेमडा यहाँ पे है वेव लेंथ। वेव लेंथ का मतलब वेव की जो लेंथ है ना, वेव लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L1, लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो L1 होगी, चाहे से वेव लेंथ हो, रेडियस हो, थिकनेस हो, ये सारी क्या है एक तरह से लेंथ ही है, उनकी डायमेंशन क्या होगी L1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m0 L1 T0, ठीक है। और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी A। फिर है रो क्या है यहाँ पे डेंसिटी, और डेंसिटी की क्या कौन सी डेंसिटी है, वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी हो तो डेंसिटी की इक्वली डायमेंशन आएगी, और डेंसिटी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के लिए कितना जाएगा m1 और वॉल्यूम के लिए कितना आता है L3, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -L3 T0, ठीक है। तो यहाँ पे अपन m1 L-3 T0, पावर कितनी आ जाएगी इसकी B, ठीक। उसके बाद में अपने को दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के बारे में आपको इतना नहीं सोचना है, ये ग्रेविटी हुई, यहाँ पे वेवलेंथ हुई, इतना नहीं सोचना है, ये आगे अपन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन की डायमेंशन आएगी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी होती है m0 L1 T-2, ठीक है, पावर C। इधर m0 L1 T-1, अब इनको सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पे डायमेंशन m0, इसको a से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। k की कोई डायमेंशन नहीं होती तो मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर। l की कितनी हो जाएगी LA और T0, इसको इससे मल्टीपल किया हो जाएगा MB L3 - B T0, ये हो जाएगा कितना m0 LC T-2C। आगे सोल्व करते हैं m0 L1 T-1, इन सबको इसके अंदर देखो m0 MB और m0 है, तो क्या लिख सकते हैं टोटल MB आएगा, तो ये 0 B में ऐड हुआ और B में ये 0 ऐड हुआ तो B आएगा, M के टोटल पावर कितनी आएगी 0, L की टोटल पावर कितनी हो जाएगी LA -3B और उसके अंदर C है तो A -3B + C, ठीक है। और T की टोटल पावर कितनी हो जाएगी T0 0, वहाँ पे कितना आ जाएगा -2C, तो -2C है ना। T की टोटल पावर 0 + 0 -2C, तो -2C आएगा। अब अपन को पता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपन लगाएंगे तो इधर की डायमेंशन इक्वल होगी इसके, मतलब यहाँ पे M की जो डायमेंशन है कितनी है 0, वो किसके इक्वल होगी B के, सॉरी A है यहाँ पे, ये A B के, ठीक है। और 1 किसके इक्वल होगी A -3B + C के, और -1 किसके इक्वल होगा -2C के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से C की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी 1/2, कितनी मिलेगी 1/2। B की वैल्यू अपने को मिल गई 0। अब अपन A की वैल्यू निकालते हैं, तो इस इक्वेशन में अपन C और B की वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी, तो देखो 1, A की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है अपने को, B की वैल्यू कितनी है 0, C की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 0 हो गया, 1A + 1/2, 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा 1 में से, तो जो A की डायमेंशन है अपने को मिलेगी कितनी 1/2। तो ये A B C तीनों की डायमेंशन अपन ने निकाल ली। अब अपन इस फॉर्मूले में रख देते हैं जो अपना क्या था V = K λA ρB GC, इसके अंदर अपन इसके डायमेंशन रखते हैं। तो जो V वो आएगा अपना कितना K λA की डायमेंशन कितनी है 1/2, रो
उसकी डायमेंशन बी की डायमेंशन 0 और जी की डायमेंशन सी की डायमेंशन कितनी 1/2। ठीक है, तो रो 0 का मतलब कितना है, रो किसी की पावर 0 हो तो वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, तो ये कितना बन गया 1, तो क्या बचेगा के लेमडा 1/2 जी 1/2, तो इसकी पावर 0 है तो ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो v अपनी जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी के 1/2 जी 1/2, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं लेमडा जी टोटल 1/2। ठीक है, v कितना जाएगा के 1/2 मतलब रूट लेमडा जी, तो जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई अपनी ये आ गई। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, लेमडा और जी पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, वेलोसिटी है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ लेमडा रूट ऑफ जी के। यहाँ पे जो k है ये k क्या है कांस्टेंट। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये अपन जब डायमेंशनली रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसके अंदर ये एक लिमिट हो गई, k की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है ना, अपन जब आगे कोई चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर ये वाटर वेव के बारे में आएगा तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप मिलेगा आपको, जिसके अंदर ये वेलोसिटी दो क्वांटिटी पे डिपेंड करिए वो इस तरह से, और k की वैल्यू कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पे अपन को नहीं पता कि k की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये इसकी लिमिट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया वेरियस क्वांटिटी में, जो क्या आया वेलोसिटी, जो वाटर वेव की वेलोसिटी है वो कितनी आई के रूट लेमडा जी। आगे की क्लास में अपन इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं।